आगे हम आपको यह भी दिखाएंगे कि चाइना ने किन किन करारों का उल्लंघन किया। लेकिन फिलहाल आज के सबसे मखसूस मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जिनके बारे में कहा जाता है कि आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, आप उन्हें नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के सांसद, पेशे से वकील और लोगों की जुबान पर रहने वाले। कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद, लेकिन खारिज कोई नहीं कर सकता। GVL नरसिम्हा राव दूसरी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले असद, आपसे शुरुआत करूंगा। मौजूदा स्थिति, आपका आकलन, टिप्पणी आपकी। हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हमको शामिल किया जाना चाहिए था, हमारी बातें सुनी जानी चाहिए थी। देश के सामने साफ तस्वीर नहीं रखी जा रही है। आपने व्हाइट पेपर की भी मांग की। क्या चाहते हैं आप? देखिए, जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, 5 मई को मालूम हुआ कि गालवान वैली में चीन की फौज घुस चुकी है। फिर 9 मई को मालूम हुआ कि नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है। फिर 17 और 18 मई को पोंगसोंगसू लेक का आपने अपनी जिक्र किया कि चीन फिंगर 4 और 8 के दरमियान में अपने स्ट्रक्चर्स को बना चुका है। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से पहले आप और हमने देखा कि 15 और 16 जून की रात को हमारे 20 सिपाही को जान से मार दिया गया, जिसमें से कमांडिंग ऑफिसर की भी मौत हुई, सर पर मारा गया। 3 हमारे सिपाहियों की गर्दन पर वार थे, 3 के चेहरे इतनी बुरी तरह जख्मी मारा गया, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाई? अगर बुलाई तो फिर उनको इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा कि ना तो कोई हमारी टेरिटरी में घुसा है, ना कोई वहां पर अभी है, और ना हमारा कोई पोस्ट कैप्चर किया गया है। अब आप एक सीक्वेंस देखिए कि 2 जून को राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि चीन की फौज घुस चुकी है हमारे बॉर्डर में। फिर 17 जून को MEA का स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो लोग वहां पर पोस्ट बनाए हैं। और फिर प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है कि वहां पे कोई गया ही नहीं, ना तो वहां पर कोई है, ना कोई पोस्ट है। हम प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे कि प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने पूरे स्टेटमेंट में चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे थे? चीन का नाम तक नहीं लेते हमारे देश के प्रधानमंत्री। वो तो चीन घुसा है ना, कोई भूटान या नेपाल की फौज तो नहीं घुसी है, जिसकी वजह से हमारे 15-20 सिपाहियों की मौत हुई है, कमांडिंग ऑफिसर की। नंबर 1 ये। दूसरा ये कि आज आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि हमारे मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख के एक चाइना के मेजर जनरल से आज भी मुलाकात कर रहे हैं। तो क्यों मुलाकात हो रही है? अब तक जब से ये सिलसिला शुरू है 24 मीटिंगें क्यों हुई है? अगर चीन कब्जा नहीं कराए भारत की टेरिटरी पर तो क्या मीटिंग हो रही है? और फिर हैरत अंगेज तकलीफदेह बात यह है कि 20 सिपाही हमारे मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार मीटिंग करती है। किस बुनियाद पर मीटिंग कर रही है? क्या चीन ये इस पर अपनी शर्मिंदगी का, अपने अफसोस का या अपनी माजरत का इजहार किया है? तो ये तमाम चीजें, इसलिए हमारा मानना यह है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, ये कहने से डरते हैं कि आपने फिंगर का जिक्र किया। जनाब श्याम शरण साहब जो उस जगह का पैदल चलकर, वॉक कर उन्होंने इस इलाके को देखा, जो चीन का माहिर है इस देश में, आज अपने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में आर्टिकल में लिखता है कि फिंगर 4 और 8 के दरमियान में चीन अपने स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया है और सरकार पर ये खबर आई और हमने बताया भी असद जी, और इसका जवाब अब GVL नरसिम्हा राव से लेते हैं। चीन का जिक्र क्यों नहीं, वो स्थिति क्यों बताई जा रही है जो लोगों को हजम नहीं हो कि अगर इधर लोग आए ही नहीं थे, कोई बवाल था ही नहीं, तो फिर सेना के हमारे जवान उन्होंने शहादत क्यों दी? TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ impressions, India's #1 news network, TV9 network.